जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, पिछले वीडियो में द फ्रीडम को बरेली से जो प्रशस्ति पत्र मिला कानूनी नोटिस की शक्ल में, उस पर हमने चर्चा की थी। अब ज़रूरी है कि इसमें जो कुछ कहा गया है उसके बारे में हम लोग आपस में बातचीत कर लें, इसलिए इसका जवाब दे रहा हूँ। जिस समय मैं ये कानूनी नोटिस पढ़ रहा था, मेरे जहन में बार बार मजरूह सुल्तानपुरी की पंक्तियाँ गूंज रही थी। हम पे इल्ज़ाम ये है, चोर को क्यों चोर कहा, क्यों सही बात कही, काहे न कुछ और कहा। तो ये कानूनी नोटिस वही है। हम लोग एक एक बिंदु पर इसकी चर्चा कर लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है और उसका क्या मतलब है और हकीकत क्या है। शुरू में ये लिखा हुआ है कि आपने 5 जून 2021 को एक वीडियो प्रसारित की जिसका नाम है नाउ आफ्टर 35 ईयर्स द सर्च फॉर रिवोल्यूशनरी डॉक्यूमेंट्स स्टार्टेड। गुनाहगार का नाम आया सामने, भगत सिंह की फांसी के तुरंत बाद लिखे गए गायब निबंधों पर बड़ा खुलासा। वीडियो आप लोग देख लीजिएगा जा करके, नाम बता दिया गया कि क्या है। थंबनेल मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, तो ये वीडियो जा करके देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में इस मामले से संबंधित सभी वीडियो के लिंक मैं दे रहा हूँ, डाल रहा हूँ, आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो ये एक पहला जो वीडियो जिस पर आपत्ति की गई है, ये वो वीडियो है जिससे पता चलता है कि दुर्गा भाभी के कई महत्वपूर्ण निबंध गायब कर दिए गए। एक व्यक्ति जिसका नाम रणजीत पांचाले है ले गया और वो लौटा नहीं रहा था, जिसके बारे में दुर्गा भाभी ने उसे भी पत्र लिखा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। दुर्गा भाभी के पत्र के मुताबिक दुर्गा भाभी ने जो अपने पत्र में कहा कि कई बार पत्र लिख चुकी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, लौटाने की बात तो दूर रही। और फिर फ्रीडम फाइटर्स पर काम करने वाले लेखक सुधीर विद्यार्थी को उन्होंने पत्र लिखा था कि देखिए, आप रणजीत पांचाले बरेली का जो है वो ये पत्र ले गए थे, आपके नाम का हवाला देकर आए थे, और वो न पत्र का जवाब दे रहे हैं न सामग्री लौटा रहे हैं। और उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि कौन कौन सी सामग्री थी। तो ये उस वीडियो में बताया गया था कि क्या है दुर्गा भाभी के पत्र में। दुर्गा भाभी ने अपने पत्र में जो सुधीर विद्यार्थी को लिखा था, उसमें उन्होंने क्या लिखा था। दूसरा पॉइंट है नोटिस का, उसमें लिखा हुआ है कि दिनांक 10 जून 2021 को एक वीडियो रिपोर्ट प्रसारित की गई जिसका शीर्षक है दुर्गा भाभी के गायब दस्तावेज की कहानी पहुंच रही अदालत व हुकूमत की दहलीज पर। दुर्लभ दस्तावेजों की वापसी के लिए चाहिए द फ्रीडम के दर्शकों की मदद। इसमें हमने बताया था कि रणजीत पांचाले से आप सभी भी आग्रह कीजिए कि कम से कम वो राष्ट्रीय महत्व के, ऐतिहासिक महत्व के दस्तावेज हैं, इस देश की धरोहर हैं, और वो दस्तावेज लौटा दें। उसमें हमने सुधीर विद्यार्थी से भी बात की थी और उदय खत्री जी से, जो काकोरी एक्शन में सजा पाने वाले रामकृष्ण खत्री के पुत्र हैं, उदय खत्री जी से भी बातचीत की थी और वो सब कुछ डाला था। उसमें दूसरे कई और भी लोगों की बातचीत भी थी इस वीडियो में, जिसमें लाहौर षड्यंत्र केस में सजा पाने वाले गया प्रसाद के पुत्र क्रांति कुमार की भी बातचीत थी। भगत सिंह के भांजे जगमोहन सिंह जी से भी बातचीत जो हुई थी, वो सब कुछ हमने डाला था और ये कहा था कि अब सबकी ये मर्जी है, सब ये कह रहे हैं कि हाँ, उन दस्तावेजों के लिए सभी बेचैन हैं, और उतना ही जितना कभी दुर्गा भाभी बेचैन रही होंगी, जैसा कि उनके लिखे पत्र में ये दिखता है। और तीसरा ये कहा गया है कि इन दोनों रिपोर्टों से मेरे मुवक्किल की भारी मानहानि हुई है। मतलब दुर्गा भाभी ने जो पत्र लिखा था, वो पत्र अगर देश के लोग पढ़ लेंगे, दुर्गा भाभी के पत्र पढ़ने से जो मुवक्किल है रणजीत पांचाले, ये वकील रोशी सिंह का लेटर है, तो रोशी सिंह का कहना है कि दुर्गा भाभी का पत्र चूंकि देश के लोग जान जा रहे हैं, देश के लोग समझ पा रहे हैं कि दुर्गा भाभी ने क्या लिखा था, और दुर्गा भाभी के गायब दस्तावेजों के बारे में लोग जान जा रहे हैं, तो इससे रणजीत पांचाले को मानहानि हुई है, ये उनका कहना है। या रणजीत पांचाले और दुर्गा भाभी के दस्तावेजों के बारे में क्रांतिकारियों के परिजनों के जो हमने विचार रखे उनसे बातचीत करके, और क्रांतिकारियों के परिजनों के विचार चूंकि आप लोग जान गए, देश के लोग जान गए, इससे रणजीत पांचाले को मानहानि हुई है। चौथा एक पॉइंट है
कि नंबर सार्वजनिक करके एक शांति प्रिय नागरिक के शहर जीवन में ये किया है, और अब ये मोबाइल नंबर को सार्वजनिक करना निजता पर आक्रमण है, ये करके। साथियों, इस देश में बहुत पहले से एक चीज़ चली आ रही है, टेलीफोन डायरेक्टरी, और जमाने से लंबे समय से टेलीफोन नंबर जो है वो डायरेक्टरी में सबका हुआ करता था, और ये नंबर सार्वजनिक हुआ करते थे, और ये कोई छिपा हुआ नंबर नहीं है। मोबाइल नंबर किसी का इतना भी गोपनीय चीज़ नहीं है, और ख़ास तौर पर जब इतने बड़े कांड में जिस व्यक्ति की संलिप्तता बार बार सामने आ रही है। ये एक कहने को लिए है कि एक गिनवा दिए कि मोबाइल नंबर आपने क्यों सार्वजनिक कर दिया। कोई 16 साल की लड़की नहीं ये रणजीत पांचाले है कि आपने भाई उस लड़की का नंबर तो लिख दिया पेड़ पर या शौचालय में। 5वां पॉइंट है कि दुर्गा भाभी दस्तावेज प्रकरण से संबंधित 30 जून 2021 को जारी वीडियो प्राप्त हो गया था, जो रणजीत पांचाले ने जारी किया था, और जिसका आंशिक भाग आपने अपने YouTube चैनल पर 1 जुलाई को प्रसारित किया। मुझे जिस दिन मिला मेरे पास, वो उसी दिन मैंने प्रसारित कर दिया था, क्योंकि मेरे पास रणजीत पांचाले ने नहीं भेजा था, मेरे पास क्रांतिकारियों के परिजनों ने भेजा था, और उनसे फिर वो जब जैसे ही वीडियो मिला मैंने आप लोगों के सामने रखा। अब ये कहना है कि आंशिक भाग, मैं शेष भाग भी डाल दे रहा हूं। दरअसल जो मुख्य रूप से सफाई थी रणजीत पांचाले की, उतना मैंने डाला था। अंत में रणजीत पांचाले ने नसीहत और लानत सिर्फ दी है। जिन लोगों ने कहा है कि भाई रणजीत पांचाले जी ऐसा कीजिए कि आप दस्तावेज वापस लौटा दीजिए, जिन जिन लोगों ने इस पर आवाज उठाई है, उन सबको रणजीत पांचाले की तरफ से नसीहत है या लानत है कि आप तो बुद्धिमान थे, आपको हम काबिल समझते थे, और देश के कई नामचीन बुद्धिजीवी उसमें शामिल हैं, उसमें क्रांतिकारियों के परिजन शामिल हैं, और उन सब के बारे में आप वीडियो देख लीजिएगा कि आंशिक भाग का जो रह गया है, मतलब उस वीडियो का जो शेष भाग रह गया है, उसमें रणजीत पांचाले ने क्या कहा है। और अंत में उसने कहा है कि भाई जितना लोग YouTube पर वीडियो मेरे बारे में डाला है वो सब डिलीट कर दीजिए, या पोर्टल वाले लोग न्यूज़ हटा लें, क्योंकि मैं ये हूँ। अच्छा, उसमें ये भी एक बात आई है कि रणजीत पांचाले ने अपनी सफाई दी। जैसे अब्राहम लिंकन ने एक परिभाषा दी थी लोकतंत्र के लिए ना, कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, उसी तरह उसी राह पर अब्राहम लिंकन के पक्के शिष्य की तरह रणजीत पांचाले ने भी चाल चली है। बिल्कुल अपने पर अपने लिए अपने से ही SIT बना करके और खुद को वो दोष मुक्त कर लिया। मतलब उसकी छानबीन और जांच कौन करेगा? कोई नहीं। उसने खुद कह दिया उस वीडियो में, फिर से आप वो वीडियो देख लीजिएगा, वो हिस्सा मैंने डाल दिया था जिसमें वो रणजीत पांचाले ने पूरी अपनी सफाई दी है। रणजीत पांचाले ने सफाई में क्या कहा? पहले तो सबसे पहले उस वीडियो का खास ये है कि शुरू में वो आदमी मानने के लिए तैयार नहीं हुआ कि कोई दस्तावेज दुर्गा भाभी के यहाँ से वो लेकर आया है। फिर जब ये लगा कि दुर्गा भाभी के पत्र को झूठलाना मुश्किल है और इस चक्कर से बच पाने का अब यही उपाय है कि सच कबूल किया जाए, तो सच को कबूल करने में अब वो सबसे पहले जो उसका बयान आया था उसमें यह था कि दुर्गा भाभी के बारे में रणजीत पांचाले ने बार बार कहा कि दुर्गा भाभी स्मृति भ्रम का शिकार हो गई। मतलब दुर्गा भाभी को याद ही नहीं अब कुछ रहता है, वो भूल गई और किसी चीज़ को गलत ढंग से कह रही हैं। जबकि बाद में जो वीडियो में सफाई है तब उसको अपने बारे में वो कह रहा है कि स्मृति भ्रम हो गई थी, मतलब मुझे याद नहीं था। ऐसा लगता है कि रणजीत पांचाले का रोज चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, दुर्गा भाभी, सुभाष चंद्र बोस वगैरह के साथ उठना बैठना था। भाई रोज रोज सबके साथ उठ बैठ रहा है तो कैसे याद रहेगा। दुर्गा भाभी इतनी बड़ी शख्सियत थी, आज़ादी की लड़ाई में उनका इतना महान योगदान रहा है, उनके साथ 1 घंटा बैठना, एक बार उनका दर्शन करना, ये जीवन की अविस्मरणीय घटना हो सकती है कि हाँ हमने दुर्गा भाभी को देखा था। और एक व्यक्ति जो वहां जाता है, दस्तावेज मांग करके लाता है, दुर्गा भाभी बार बार पत्र लिख रही हैं और वो आदमी भूल गया था कि दुर्गा भाभी के यहाँ से हमने दस्तावेज भी लाए थे। बहरहाल दुर्गा भाभी के पत्र को झूठलाना जब संभव नहीं रहा तो उसने कबूल किया कि हाँ हमने लाया था, लेकिन लौटा दिया था। लौटाने का प्रमाण क्या है? तो हमने दुर्गा भाभी को चिट्ठी लिखी थी कि हम आपका लौटा रहे हैं और वो चिट्ठी मेरे पास है। मतलब जो दुर्गा भाभी ने चिट्ठी लिखी है रणजीत पांचाले के पास, वो चिट्ठी भी रणजीत पांचाले के पास है, और रणजीत पांचाले ने भी जो चिट्ठी लिखी है दुर्गा भाभी के पास, वो चिट्ठी भी रणजीत पांचाले के ही पास है।
दुर्गा भाभी के पास वो इस तरह की चिट्ठियां अब तक नहीं मिली हैं और वो कह रहा है कि हमने जो भी चिट्ठी लिखी उसका हम एक नकल करके रख लेते हैं और वो नकल अब हमको मिल गया है और नकल में हम लिखे हुए हैं कि हाँ हम आपको चिट्ठी लौटा रहे हैं। मतलब खुद से ही खुद को जांच करके और खुद को निर्दोष साबित उसने कर दिया कि हाँ हमने ये दस्तावेज जो है वो लौटा दिए थे। ये हो गई बात कि किस तरह से वो निर्दोष साबित हुआ है रणजीत पांचाले। रणजीत पांचाले ने अपनी उसी सफाई में यह भी कहा कि वो दस्तावेज लेकर आया था किताब लिखने के लिए और बाद में उसे लगा कि किताब नहीं लिख सकता है तो इसलिए वो लौटा दिया, सारे दस्तावेज लौटा दिए। रणजीत पांचाले ने हमेशा अपना परिचय एक लेखक के रूप में दिया है। साथियों, दुर्गा भाभी वो शख्सियत थी कि 1 घंटा अगर उनके पास कोई बैठ करके बातचीत कर ले तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण किताब लिख सकता है। और ये लेखक महाशय जो दुर्गा भाभी से बातचीत करके और फिर उनके दुर्लभ और ऐतिहासिक महत्व के राष्ट्रीय महत्व के दस्तावेज लेकर आए और इन लेखक महोदय से एक छोटी पुस्तिका भी नहीं लिखी गई और फिर इन्होंने ये कह करके लौटा दिया कि हमसे लिखा नहीं जा रहा, हमसे ना लिखाएगा। अगले पॉइंट में यह है नोटिस के कि मेरे मुवक्किल ने यानी रणजीत पांचाले ने जब वीडियो जारी करके खुद को कह दिया कि हाँ हम पाक साफ हैं, हम लौटा दिए हैं, फिर भी आप वीडियो डिलीट नहीं किए बल्कि क्या किया कि क्रांतिकारियों के परिजनों ने बरेली डीएम को जो पत्र लिखा था वो पत्र आपने प्रसारित कर दिया। मतलब क्रांतिकारियों के परिजन के जो पत्र लिखे थे वो प्रसारित करना भी गुनाह है कि क्रांतिकारियों के परिजनों ने डीएम को क्या पत्र लिखा। उस वीडियो में और कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि क्रांतिकारियों के परिजनों ने बरेली डीएम को पत्र लिखा था कि वो दस्तावेज वापस लाने के लिए आप दखल दें, चूंकि बरेली का मामला है। और द फ्रीडम ने क्या किया था कि आप लोगों के सामने, देश के सामने वो रख दिया था कि क्रांतिकारियों के परिजनों ने भी मांग की है। वो डेट के साथ हमने किया कि किस डेट में ये लिखी गई थी चिट्ठी, क्रांतिकारियों के परिजनों ने किस डेट में ये चिट्ठी लिखी थी। वो शुरू से लेकर के अंत तक, अंतिम फुल स्टॉप तक वो पूरी चिट्ठी उपलब्ध है वीडियो में, उसमें कहीं कुछ अपनी तरफ से नहीं है। लेकिन इस नोटिस में कहना है कि आपने वो वीडियो जारी कर दिया, वो वीडियो जारी नहीं करना चाहिए था, लोगों को नहीं बताना चाहिए था कि क्रांतिकारियों के परिजनों ने भी चिट्ठी लिखी है। बहरहाल उस पर भी आपत्ति है। नोटिस में कहा गया है कि यहाँ वहाँ ये चैनल और वो करके कुछ नाम दिए गए हैं, इन लोगों ने सच बता दिया है, इन लोगों ने इंटरव्यू छाप दिया है और उन्हीं की बात आप मान करके आप भी मान लीजिए कि रणजीत पांचाले निर्दोष है, दस्तावेज दुर्गा भाभी को लौटा दिए गए थे। और फिर इस नोटिस के अंत में कहा गया है कि जो दुर्गा भाभी का पत्र था उस वीडियो को डिलीट कर दीजिए। क्रांतिकारियों के परिजनों ने जो कुछ भी कहा इस प्रकरण पर उस वीडियो को डिलीट कर दीजिए। क्रांतिकारियों के परिजनों ने बरेली के डीएम को जो पत्र लिखा है और वो जो आपने बताया है ये वीडियो डिलीट कर दीजिए। ये तीनों जो हैं, इन तीनों से, दुर्गा भाभी के पत्र से, क्रांतिकारियों के परिजनों के बयान से और क्रांतिकारियों के परिजनों की चिट्ठी से मुवक्किल को यानी रणजीत पांचाले को बहुत ही मानहानि हुई है। और इस वीडियो का अगर देश के सामने ये सारी बातें रखने का मतलब है कि मुवक्किल का मैं मानहानि कर रहा हूँ और अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, इसमें ये लिखा हुआ है। 15 दिन की मोहलत दी गई है कि 15 दिन के अंदर ये सब वीडियो हटाइए। रणजीत पांचाले की सफाई वाला वीडियो छोड़ के और बाकी इस मामले से संबंधित जितना भी वीडियो है वो सब हटा दीजिए। तो ये इस नोटिस का पूरा लब्बो-लुआब है। साथियों, हमने इसको लेकर के एक पोल भी कराया था, वोट कराया था कि क्या किया जाना चाहिए, चूंकि इसमें ज़रूरी था कि आप सबकी भी सहमति ले ली जाए। और पोल जो हमने कराया उसमें 2% लोगों ने कहा कि वीडियो डिलीट कर दीजिए और 98% लोगों ने कहा कि इस लड़ाई को लड़ी जाए दस्तावेज लाने तक। तो हमने भी ये तय किया कि ये लड़ाई लड़ी जाएगी। रणजीत पांचाले को लेकर के एक और बात कहनी है जो दुर्गा भाभी ने चिट्ठी में लिखी थी कि रणजीत पांचाले वो पत्र जो लेकर के गए हैं उसमें उन्होंने कहा कि हम इसका टाइप करा करके और आपको ओरिजिनल लौटा देंगे। भाई ठीक है, लौटा दिया होगा आपने,
आपके पास टाइप कराया हुआ या कोई फोटोकॉपी या कुछ तो आपके पास होगा, वही देश के सामने रख दीजिए ना। हम आपकी जय जयकार करेंगे, आपके नाम से, आपके गुण में, आपके प्रशस्ति गाते हुए, आपकी तारीफ करते हुए 1 दर्जन वीडियो बना देंगे, या आप जितना कहेंगे उतना वीडियो बना देंगे। आपके पास कम से कम फोटोकॉपी कुछ तो, आप अपनी चिट्ठी की कॉपी रख लेते हैं, दुर्गा भाभी की चिट्ठी संभाल के रखे हुए हैं, और दुर्गा भाभी के पास से दुर्लभ दस्तावेज लेकर के आते हैं, ये कह करके कि हम टाइप करा करके और ओरिजिनल आपको लौटा देंगे, और कुछ नहीं आपके पास है। ये कहां से संभव है? तो हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी, और तब तक जब तक कि दस्तावेज मिल नहीं जाते हैं। हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक कि देश इस सच से वाकिफ नहीं हो जाता कि आखिर दुर्गा भाभी के दस्तावेज गायब करने के पीछे कौन सा रहस्य है। क्या इसके पीछे कुछ और भी शक्तियां हैं? द फ्रीडम की आर्थिक स्थिति जरूर कमजोर है, लेकिन हौसलों में कमी नहीं है, हौसले बुलंद हैं। और मुझे इस मुकदमे के लिए पैदल भी बरेली जाना पड़ा तो भी मैं इसके लिए तैयार हूं, लेकिन इस मामले में अब हम लोग झुक नहीं सकते। यह मामला इस देश की अस्मिता को लेकर के, यह मामला इस देश की धरोहर को लेकर के है। यह मामला इस देश से बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाइयों को छुपाने का है, और इसलिए यह जरूरी है कि यह मामला वहां तक पहुंचे। फिर मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में, और भगत सिंह के मुकदमे का जो श्रृंखला चल रही थी, हम लोग उसे फिर कंटिन्यू करते हैं। साथ में इस लड़ाई को भी हम लोग देखते रहेंगे कि क्या इसमें हो रहा है। जो कुछ भी अपडेट इस मामले में होगा वो आपको बताते रहूंगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपका साथ हमारा हौसला बढ़ाता है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, इनकलाब।